चैप्टर नंबर 9, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। सर, एवोल्यूशन वाला पार्ट तो हमारा आ ही नहीं रहा है, तो आपका ये चैप्टर और छोटा हो जाता है। सिर्फ क्या पढ़ना है? हेरिडिटी। हेरिडिटी पढ़ने से पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे सर सुनो, एक मेल होगा, एक फीमेल। जब भी आप रिप्रोडक्शन पढ़ते हो तो मेल से मेल गैमेट आता है और फीमेल से फीमेल गैमेट। सर, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होके क्या बनाते हैं? बेबी ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग। ठीक है। अब ये जो ऑफस्प्रिंग है, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फादर से आएंगे, कुछ मदर से आएंगे, दोनों से कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है? हेरिडिटी। जो पेरेंट्स ने स्टोर कर रखा था वो ऑफस्प्रिंग को दिया जाता है। ये किस में हम बात कर रहे हैं? जिनोमिक टर्म्स पे, मतलब बायोलॉजिकल टर्म्स में। ये नहीं कि पापा का रखा हुआ पैसा आपको मिल गया हेरिडिटी, नहीं। बेसिकली वो कंसेप्ट यही है कि पापा का पैसा बेटे को मिलता है, लेकिन वो हेरिडिटी नहीं है। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? जीन्स की। सर, जो पापा पहनते थे, नहीं वो वाली नहीं, जो आपके डीएनए में होती है। डीएनए में कोडिंग होती है, जिसे आप क्या बोलते हो? बेसिकली जीन्स। बेसिक समझ आया हेरिडिटी में होगा क्या? हाँ सर, बिल्कुल समझ आ गया। अब एक बात मुझे सोच के बताना, जब पेरेंट्स से कुछ चीजें आएंगी किसमें? ऑफस्प्रिंग्स में, क्या एग्जैक्टली सेम होंगी या कुछ चेंजेस होके आएंगे? कुछ चेंजेस हो गए। चेंजेस होके आएंगे। उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। सर हाँ, बिल्कुल, वेरिएशन। अब एक बात बताओ कि जो ऑफस्प्रिंग आ रहा है उसमें जो वेरिएशंस होंगी, क्या वो यूजफुल होंगी या हार्मफुल होंगी? यूजफुल होंगी या फिर हार्मफुल होंगी? यूजफुल। जरूरी है हर बार यूजफुल ही हो? कभी कभार हार्मफुल भी हो सकती है, मतलब दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, यूजफुल भी हो सकती है और हार्मफुल भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको यूजफुल ही दिखती है। ऐसा हो सकता है कि मतलब अगर कोई इंसान बह रहा है उसके बच्चे बह रहे हैं। अब वो डिपेंड करता है। सर, कैसे, किस चीज पे डिपेंड करता है? क्या वो बर्थ से ये प्रॉब्लम थी या फिर बर्थ होने के बाद हुई है? अगर बर्थ से हो तो बच्चे अगर को भी वो हो सकती प्रॉब्लम है। आपके जीन्स में इनहेरिट हो जाती है, जीन्स को हैम्पर कर देती है, जो हियरिंग जीन्स थे उन्हें अगर खराब कर देती है, तो फिर वो ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफर हो सकती है, चांसेस है। हाँ बोलो। जैसे कि किसी को कैंसर है। हाँ, किसी को कैंसर है। बोलो। सर या फिर वो सफेद और ब्लैक वाली जो स्किन डिजीज होती है हम्म। वो ऑफस्प्रिंग में भी चली जाती है। सेम कंडीशन, अगर वो जीन्स को हैम्पर कर देती है, मतलब जर्म सेल्स में अगर वो चीज पहुंच जाती है। जर्म सेल्स बेसिकली क्या होते हैं? गैमेट्स। अगर वो गैमेट्स में पहुंच जाती है चीजें, तो फिर वो आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर की जा सकती हैं, अदरवाइज नहीं। सर जैसे आपने आप इनिशियली बहुत थिन थे, आपने जिम विम ज्वाइन की, आपने अपना फिजिक बना ली, अब वो आपका बर्थ के बाद हुई है। हाँ, वो चेंजेस सोमेटिक सेल्स में होते हैं जनरली। अगर सोमेटिक सेल्स में जो चेंजेस हुए हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, लेकिन जो चेंजेस जर्म सेल्स में होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। जैसे अभी कोविड आया, आपके अंदर हर्ड इम्यूनिटी बन गई, आपके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, चांसेस है कि वो कोविड रेजिस्टेंट हो मतलब उन्हें कोविड ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहती हैं। और किसी को कोई डाउट? सर नहीं, आगे चलें। सर, एक बात बताओ, आपने दो तरह का रिप्रोडक्शन पढ़ा हुआ है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेरिएशन के चांसेस किस में ज्यादा है? सर सेक्सुअल में। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो ऑफस्प्रिंग्स इन्वॉल्व होते हैं, ओ सॉरी, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सर, असेक्सुअल में वेरिएशन नहीं हो रहा है, तो क्या ये चीज उसके लिए हार्मफुल है? हार्मफुल है। इफ इन केस एनवायरमेंटल कंडीशंस इस तरीके की हो गई
कि अमीबा सरवाइव नहीं कर सकता उसमें। आपकी जो एनवायरमेंट की कंडीशंस है वो इस तरीके की हो गई कि अमीबा सरवाइव नहीं कर सकता उसमें। तो यहाँ पे वेरिएशन तो हो नहीं रहे कि वो उस एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए रेजिस्टेंट हो, तो अमीबा की जो पूरी रेस है वो खत्म हो सकती है, तो ये हार्मफुल है। ठीक है, और सेक्सुअल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्सुअल में वेरिएशंस आते रहते हैं। जो स्पीशीज उस एनवायरमेंटल कंडीशन को सस्टेन नहीं कर सकती वो इरेडिकेट होती रहती है, जो सस्टेन कर सकती है वो आगे चलती रहती है। जैसे आपने कुछ एक्सटिंक्ट स्पीशीज के नाम सुने होंगे, सर डोडो, सर डोडो, ठीक है, डोडो एक बर्ड है, एक्सटेंट हो गई है, ऐसा आपने सुना होगा। आपने एक और सुना होगा रिसेंटली, व्हाइट राइनो, व्हाइट राइनो, व्हाइट राइनो, सिंगल हॉर्न राइनो, सिंगल व्हाइट हॉर्न व्हाइट सिंगल हॉर्न राइनो, कुछ ऐसा था। अभी रिसेंटली एक्सटेंट हुआ है। लास्ट था कहाँ पे, अफ्रीका में था शायद, जिसकी अभी रिसेंट में डेथ हुई है। मतलब बिल्कुल खत्म ही हो गई हाँ, species। अब वो स्पीशीज नहीं है सर। सबसे फेमस डायनासोर्स, ठीक है तो सर। हम कोई ऐसा कोई मतलब ऐसे साइंटिस्ट वगैरह करके कुछ इनके स्ट्रिंग वगैरह लेकर कुछ जुगाड़ करके ऐसे नहीं हो सकता कि हाँ, लिजर्ड आज। क्रोकोडाइल बिलोंग्स टू डायनासोर फैमिली ओनली। अच्छा, तो उन्हें मतलब ऐसे करके बना सकते हैं। हाँ, लेकिन वो कंडीशंस लानी पड़ेगी ना, प्री कंडीशंस, जो जिस कंडीशंस में डायनासोर एग्जिस्ट करते थे वो कंडीशंस आप बना ही नहीं सकते। आप अपने लिए तो सर्वाइवल के लिए लड़ते फिरते हो, यहाँ पॉल्यूशन हो गया, वहाँ पॉल्यूशन हो गया, उनके लिए वो बनाओगे तुम? खुद से तुम्हें सांस नहीं ली जा रही। सर, वेरिएशन समझ आया, हेरिडिटी का बेसिक कंसेप्ट समझ आया। अब जब हेरिडिटी के बारे में रिसर्चेस होने लगी तो वहां पे अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी थियरीज देना स्टार्ट किया। सबसे फेमस और सबसे मेन जो बंदा था उसका नाम क्या था, सर मेंडल, ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। ग्रेगर मेंडल लिखे हो। हाँ चलो ठीक है, आप इतना याद कर लो, जी मेंडल। उसने क्या किया, वो था क्या, एक इकोनॉमिस्ट था, चर्च में रहता था। चर्च के जो बैकयार्ड था, बैकयार्ड में बहुत सारे पी प्लांट्स थे, उन्हें उससे ऑब्जर्व करना ठीक है। शुरू करा। उसने ऑब्जर्व किया कि वहां पे ना कुछ प्लांट शॉर्ट हैं, कुछ प्लांट्स टॉल हैं, कुछ पे व्हाइट फ्लावर आ रहा है, कुछ पे पर्पल फ्लावर आ रहा है, कुछ पे इन्फ्लेटेड पॉड है, कुछ पे जो पॉड है वो ग्रीन कलर का है, कुछ पे येलो कलर के सीड्स आ रहे हैं। तो उसने कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। उसने देखा कि प्लांट तो पी का ही है, लेकिन इतने चेंजेस कहाँ से आ गए? प्लांट तो पी का ही है, तो इतने चेंजेस कहाँ से आए? इस चीज पे फिर उसने रिसर्च करना स्टार्ट किया। रिसर्च करते करते उसने कई सारे लॉज दिए। एक बार यहाँ तक सर, ठीक है, यहाँ तक तो चीजें समझ आई। ग्रेगर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया फिर। सर, एक्सपेरिमेंट कैसे किए? उसने लिया एक शॉर्ट प्लांट, एक टॉल प्लांट, उसने उन दोनों को इंटरप्रीट कराया। एक प्लांट क्या लिया, शॉर्ट, एक प्लांट क्या लिया, लॉन्ग। टॉल। सर, टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट को जैसे ही उसने क्रॉस कराया, उसे क्या मिला, टीटी। टॉल प्लांट मिला। सर ये क्या है, पेरेंट्स। सर ये क्या बने, गैमेट्स। और ये ऑफस्प्रिंग। सर ये क्या बना, ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग। इस ऑफस्प्रिंग को हमने क्या बोला, F1 जनरेशन। इनिशियली उसने पेरेंट्स लिए, पेरेंट्स को उसने क्रॉस कराया, क्रॉस करा के उसे ऑफस्प्रिंग मिले। हाँ सर, इतनी चीजें समझ आई। अब इसमें एक चीज और होती है, उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। F1 जनरेशन में जो उसे ऑफस्प्रिंग मिले, उसने फिर उसे फर्दर क्रॉस कराया। अब उसे क्या मिला है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां से गैमेट क्या मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी, गैमेट्स मिल गए। हाँ सर, अब ये दोनों क्रॉस होंगे, कैपिटल टी क्रॉस होगा किसके साथ, कैपिटल टी के साथ, क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। कैपिटल टी क्रॉस होगा किसके साथ, स्मॉल टी के साथ, क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी क्रॉस होगा किसके साथ, कैपिटल टी के साथ, क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी के साथ क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये तीन जो प्लांट्स थे वो कैसे मिले उसे, ये अकेला कैसा मिला, शॉर्ट या डुआफ।
ठीक है। अब इसमें ये चीजें आपको देख के पता चल रही है टॉल है या शॉर्ट है। जो चीजें देख के पता चल जाए उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक रेशियो। फिनो टिपिक रेशियो। यहाँ पे कितने टॉल प्लांट्स हैं सर, 3, और शॉर्ट कितने? 1 लेकिन अगर मैं इनके जीन्स को देखने जाऊं, जीनोमिक सीक्वेंस देखूं, जीनोमिक स्ट्रक्चर देखूं, तो वहां पे क्या हो जाएगा? सब 1:2:1 1:2:1, 1:2:1। सर ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है जिसे क्या बोलते हैं हम, टेस्ट क्रॉस। अगर आपको पढ़ाया गया वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ाया गया फिर भी एक बार देख लो, क्योंकि बोर्ड में पूछा जाता है कई बार। सर टेस्ट क्रॉस क्या होता है? जब आप F1 जनरेशन को रिसेसिव ट्रेट के साथ क्रॉस कराते हो जब आप F1 जनरेशन को रिसेसिव ट्रेट के साथ क्रॉस कराते हो, सर अगर मैंने इसे क्रॉस कराया, यहाँ से क्या गैमेट मिलेंगे मुझे? कैपिटल टी, स्मॉल टी। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? ये इसके साथ क्रॉस होके क्या बनाएगा? ये इसके साथ क्रॉस होके क्या बनाएगा? ठीक है। यहाँ पे मेरी रेशियो क्या आएगी? 2 1:1। जीनोटिपिक रेशियो भी सेम आएगी और फिनोटिपिक रेशियो भी सेम आएगी। सर ये टेस्ट क्रॉस करते क्यों है? हमें ये तो पता है कि ये होमोजाइगस है, मतलब सेम टाइप ऑफ जीन्स प्रेजेंट है। जो मेरा F1 पे ऑर्गेनिज्म मिला है, या फिर किसी भी जनरेशन में हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हमने ड्रॉ प्योर रिसेसिव के साथ क्रॉस कराया, तो हमें पता चल जाता है ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है या होमोजाइगस कंडीशन है। सर ऐसे कैसे पता चल जाएगा? हेट्रोजाइगस की आपने रेशियो देख ली, होमोजाइगस करके देखें। सर होमोजाइगस कैसे कर लेंगे ऐसे? ये देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस अभी आपने किया था। सारे कैसे मिल रहे थे आपको? टॉल। यहाँ पे रेसेसिव भी शो हो रहा है, यहाँ पे रेसेसिव भी शो हो रहा है। इसका मतलब जो मैंने पेरेंट लिया है उसमें डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों कैरेक्टर है, मतलब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। इस तरीके से आपको पता चलता है जो आपने पेरेंट लिया था वो हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है। क्योंकि अगर होमोजाइगस डोमिनेंट होगा तो वो सारे क्या देगा? डोमिनेंट ही शो करेगा। होमोजाइगस रेसेसिव होगा तो सारे रेसेसिव शो करेगा। सर दोबारा बताओ, ऐसे समझ नहीं आया। मतलब जो सेम ऑफस्प्रिंग होते सर सुनो, होमो क्या होता है? होमो मतलब सेम। अब यहाँ पे कैपिटल टी मतलब दोनों डोमिनेंट, यहाँ पे स्मॉल टी मतलब दोनों रेसेसिव। Recessive। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? होमोजाइगस। सर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल भी और स्मॉल भी एक साथ है, इसे क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस। सर टेस्ट क्रॉस क्या होता है? मुझे किसी भी पेरेंट को रेसेसिव होमोजाइगस के साथ क्रॉस कराना है। मुझे किसी भी पेरेंट को रेसेसिव होमोजाइगस के साथ क्रॉस कराना है। किसके साथ कराना है ये तो डिफाइंड है, इसका मुझे पता है कि ये रेसेसिव है एंड होमोजाइगस है। जो मैं दूसरा पेरेंट लेके आऊंगा उसकी कंडीशन मुझे पता करनी है कि वो होमोजाइगस होगा या फिर, अगर वो होमोजाइगस हुआ, सर होमोजाइगस टॉल भी हो सकता है, होमोजाइगस शॉर्ट भी हो सकता है। अगर होमोजाइगस टॉल है तो सारे ऑफस्प्रिंग कैसे मिलेंगे आपको? टॉल। होमोजाइगस ड्वार्फ है तो सारे ऑफस्प्रिंग कैसे मिलेंगे? तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी कंडीशन होमोजाइगस है। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे हेट्रोजाइगस रखा तो शॉर्ट भी मिलेंगे टॉल भी मिलेंगे, तो इससे पता चल जाएगा आपके पास आपको कि ये होमोजाइगस नहीं है, हेट्रोजाइगस है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? टेस्ट क्रॉस। ठीक है सर। डिफाइन टेस्ट क्रॉस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो इस तरीके से आपको, हाँ इस तरीके से आपको बनाना है। सर सुनो, तो ये जो जब भी आप रेसेसिव कैरेक्टर शो करोगे, रेसेसिव हमेशा किससे शो होता है और डोमिनेंट किससे शो होता है? टॉल डोमिनेंट किससे शो होता है? टॉल टॉल सर कैपिटल लेटर।
सर डोमिनेंट कैपिटल से होता है, उसी कैपिटल का जो स्मॉल लेटर है, रिस्पेक्टिव स्मॉल लेटर क्या बनाएगा आपका। अब ये नहीं कि जैसे ग्रीन डोमिनेंट है, ग्रीन मान लिया डोमिनेंट है, और वाई क्या है और येलो क्या है, रेसेसिव। तो ऐसा नहीं बोलोगे कि कैपिटल जी स्मॉल वाई, ऐसा नहीं होगा। अगर डोमिनेंट आपने कैपिटल जी से शो किया है तो रेसेसिव आपको स्मॉल जी से ही शो करना पड़ेगा। रिस्पेक्टिव स्मॉल लेटर यूज करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे मेंडल के बारे में दोबारा बात कर लेते हैं। मेंडल ने सबसे पहले ये क्रॉस कराया था, मैंने बोला आपको, दो पेरेंट्स लिए उसने, टॉल और शॉर्ट। उन दोनों को क्रॉस करा के देखा कि F1 जनरेशन में तो सारे डोमिनेंट ही मिल रहे हैं उसे, मतलब सारे क्या मिल रहे हैं, टॉल मिल रहे हैं। और F2 जनरेशन में क्या मिल रहा है, कुछ टॉल मिल रहे हैं, कुछ शॉर्ट मिल रहे हैं। उसमें अपने फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो भी देख लिया। सर इतनी चीजें तो क्लियर हो गई। सर इसी को उसने क्या बोला, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ। डोमिनेंस। मतलब क्या है, अगर कोई भी एक डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है तो हमेशा वही ओवर पावर करेगा किसको, रेसेसिव को। सर मतलब अगर कैपिटल टी प्रेजेंट है तो वो हमेशा टॉल ही देगा। अगर रेसेसिव शो करना है, मतलब शॉर्ट शो करना है, तो दोनों को रेसेसिव होना पड़ेगा। सर जैसे तन्मय, केशव और संयम है, तो इसमें संयम की ओवर पावरनेस है किसमें, नॉलेज के बेसिस पे। तन्मय की ओवर पावरनेस है किस पे, वेट के बेसिस पे। और केशव की ओवर पावर है किस पे, बिजनेस के बेसिस पे। हर चीज में बिजनेस है, किसी किसी फील्ड में ओवर पावर कर रहे हैं, ठीक है। वैसे क्यों कितना रहते हो? सर यहां तक समझ आया, लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ आया। अब नेक्स्ट आते हैं सर, इसी को बोला जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जहां पे आप सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके क्रॉसिंग करते हो। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। सर डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या करेंगे हम, दो कैरेक्टर्स लेंगे, एक डोमिनेंट, दूसरा भी डोमिनेंट, मर्जी है आपकी। राउंड येलो लिया मैंने और रिंकल्ड ग्रीन लिया, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। राउंड येलो क्या है मेरा, डोमिनेंट, और रिंकल्ड ग्रीन क्या है मेरा, रिसेसिव। अगर मैं यहाँ से गैमेट बनाऊंगा तो क्या बनेंगे, आर वाई। यहाँ से गैमेट बनाऊंगा क्या बनेंगे, आर स्मॉल वाई। जब मैं इन्हें क्रॉस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। स्मॉल वाई। ये मेरी क्या बनी, F1 जनरेशन। जब भी क्रॉसिंग होती है सारे गैमेट सेग्रीगेट होते हैं, सारे गैमेट अलग अलग जाते हैं, इसको क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब यहां से जब गैमेट बनना स्टार्ट होंगे, कहां से, इस वाले पोर्शन से, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है। हाँ बस यही प्रॉब्लम है, सेम कैरेक्टर के लिए यूज किए गए वर्ड्स एक साथ नहीं आ सकते। क्या राउंड और रिंकल दोनों ही शेप बता रहे थे, दोनों ही शेप बता रहे हैं, तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ये कब की बात कर रहा हूँ, जब गैमेट बनेंगे। पता चले अभी एक बच्चा यहाँ पे चिल्लाने लग जाएगा, यहाँ पे तो राउंड राउंड और रिंकल एक साथ लिख दिया आपने। जब गैमेट बनेंगे तब एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है तन्मय। ठीक है सर। तुम बावले से हो गए अभी, नहीं सर, मैं बावला नहीं हुआ। तुम बावले नहीं हो, नहीं सर। चलो चलो कोई बात नहीं। स्मार्ट। हाँ सबको यही लगता है। सर आर वाई, आर वाई, सर दूसरा क्या बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। चार गैमेट मिलेंगे यहाँ पे, एक पेरेंट से मिले हैं, दोनों पेरेंट से चार मिले हैं, एक पेरेंट से चार मिले भैया, एक ही तो पेरेंट है ये। तो इसे डायहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। जब सिंगल ऐसे नहीं बोलते बेटा, अभी अभी आएगा धीरे धीरे, कोई बात नहीं। सॉरी। एक पेरेंट से आपको कितने गैमेट मिल गए, चार, चार। दूसरे से भी कितने मिलेंगे, चार। तो यहाँ पे आर वाई, आर वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, सेम मिलेंगे।
सर देखो, अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉसिंग, ये नीचे आता जाएगा, ये आगे बढ़ता जाएगा, तो यहाँ से कैपिटल आ रहा है, यहाँ से भी क्या आएगा, यहाँ से कैपिटल आ रहा है। सेम ट्रेड शो करने के लिए जितने भी वेरिएबल्स यूज होंगे वो एक साथ लिखे जाएंगे। सर अभी तो आपने बोला था एक साथ नहीं आएंगे, गैमेट्स में एक साथ नहीं आएंगे, यहाँ पे तो एक साथ लिखे जाएंगे। जब आप ऑफस्प्रिंग बनाओगे तो वहां पे तो एक साथ आएंगे ना कैरेक्टर्स। सेम ये नीचे आता जाएगा और ये आगे बढ़ेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, हाँ बिल्कुल, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसे ही करके आप पूरी टेबल भर लोगे। हाँ चल भरो जल्दी। सर ये देखो, ये टेबल कंप्लीट हो गई। ये क्या है आपका, रिंकल्ड ग्रीन, एक रेसेसिव बनेगा। सर ये तीन कैसे दिख रहे हैं आपको, रिंकल्ड येलो। सर ये कैसे दिख रहे हैं आपको, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो मिल गए, राउंड ग्रीन मिल गए, रिंकल्ड येलो। सर जो बच गए हैं वो क्या है, राउंड येलो। सर राउंड येलो कितने आए हैं इसमें, 9:3:3:1। ये रेशो रट लेना। 9:3:3:1 क्या है ये, फिनो। टिपिक रेशो। सर इसमें जीनोटिपिक लिखवा के दिखाओ, आएगी नहीं एग्जाम में, एग्जाम में ही नहीं आएगी तो फिर क्यों लिखनी है, लिख दूं। कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने हैं? सर वो रिकॉर्डिंग के बाद लिखवा लेना, क्योंकि जब वहां पे सात चीजें लिखोगे ना, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे चीजें बन रही है। सर सुनो, इसे क्या बोलते हैं हम, डाइहाइब्रिड क्रॉस, और जो ये स्ट्रक्चर बना है स्ट्रक्चर को बोलते हैं पनेट स्क्वायर। सर मोनोहाइब्रिड भी बना सकते हैं पनेट स्क्वायर, हाँ बना सकते हो। सर कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या मिनट्स मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन में ये होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। F2 जनरेशन में ये आते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो पनेट स्क्वायर ऐसे बना लोगे आप। सर डायहाइब्रिड क्रॉस समझ आया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ आया, हर एक गैमेट को इंडिपेंडेंस है कि वो किसी भी गैमेट के साथ कंबाइन हो सकता है। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे गैमेट सेग्रीगेट होंगे, गैमेट गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे गैमेट्स सेग्रीगेट होंगे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस, तीनों लॉ पढ़ लिया आपने। यस। मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया आपने, होमोजाइगस कंडीशन पढ़ ली, हेटेरोजाइगस कंडीशन पढ़ ली, ट्रू क्रॉस पढ़ लिया, ओ सॉरी टेस्ट क्रॉसिंग पढ़ लिया आपने, फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो पढ़ ली, वेरिएशन देख लिया, हेरिडिटी देख ली। हाँ, इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेट किसी के स्कूल में कराए हैं? हाँ जी। अब सुन लो फिर। नहीं स्कूल में नहीं कराया, मैंने यूट्यूब से पढ़ा था। जो अभी मैंने वेरिएशन के टाइम पे चीजें बताई ना, वही है जो आपको पेरेंट्स से चीजें मिलेंगी, इनहेरिटेड। जो आपने ओवर द लाइफ एक्वायर की हैं, एक्वायर्ड। आपने बॉडी बना ली, एक्वायर्ड है। आपने ब्रेन डेवलप कर दिया, एक्वायर्ड है। आपको जो आपका आईक्यू लेवल है वो विरासत में मिलता है, हाँ, लेकिन आप उसे डेवलप करके कितना इंटेलिजेंट बन सकते हो वो आपकी एक्वायरमेंट है। जैसे केशव के मम्मी पापा बहुत इंटेलिजेंट है और केशव हद नालायक, तो उसने डेवलप ही नहीं करी। सर क्यों जरूरत है डेवलप करने की, जब घर पे इतना पैसा पड़ा हुआ है, गले पे कोई तो बैठेगा। हाँ हाँ जी सर, अलील्स और ट्रेट में क्या डिफरेंस है, दोनों ओवर द पीरियड सेम ही तरीके से यूज किए जाते हैं। जैसे कैपिटल टी है, इस सिंगल को आप क्या बोल दोगे, अलील। ट्रेट बेसिकली टॉलनेस, शॉर्टनेस, वो ट्रेट बोला जाता है। जो हमने मतलब जो पेरेंट्स से ही आए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी? नहीं।
अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक आपके सिलेबस में आ रहा है, सेक्स डिटर्मिनेशन। सर सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल होगा और फीमेल होगा सर। मेल में सेक्स हार्मोन क्या होता है, एक्स वाई। फीमेल में एक्स जब यहाँ से गैमेट्स बनेंगे, यहाँ से क्या बन सकता है, एक्स भी आ सकता है, और वाई भी आ सकता यहाँ से हमेशा क्या ही आएगा, है, एक्स ही आएगा सर। यहाँ से एक्स के साथ एक्स कंबाइन होकर क्या बनाएगा, एक्स एक्स यहाँ से एक्स, एक्स वाई ये क्या होगी, फीमेल ये क्या होगा, मेल। ठीक है। तो मेल और फीमेल के चांसेस कितने, 1:1 50-50%। सेक्स डिटरमाइन कौन करता है, मेल या फीमेल, मेल। मेल, ठीक है। एक टॉपिक और पढ़ा होगा आपने, फीमेल फीटिसाइड। हाँ इसके बेस पे केस बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाते हैं कभी कभी। समझा। फीमेल फीटिसाइड क्या होता है, किलिंग ऑफ अनबॉर्न फीमेल चाइल्ड अच्छा। इनसाइड दी मदर वूम, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है सर। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 9 का बेसिक कंसेप्ट। इसके बाहर चीजें नहीं है। एक बार आपको क्या करना है, घर जाके ये रीड करना है चैप्टर, इसके क्वेश्चंस देखने हैं, और किसी को डाउट है तो वो पूछ लो। दवाई वगैरह नहीं